गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे ऋषभ की कक्षा में। मैं आपका भाई बंधु यार आपके साथ लाया हूँ एक कोर्स जिसका नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हम आगे बढ़ रहे हैं इस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने पढ़ा है स्टेटमेंट, फॉर्मेट एंड अनफॉर्मेट इनपुट आउटपुट फंक्शंस। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स। देखते हैं ऑपरेटर्स में क्या होता है। चलो चलते हैं। ऑपरेटर्स इन सी। ऑपरेटर्स होते हैं क्या है, पहला वो चीज तो देखते हैं। ऑपरेटर्स आर द फाउंडेशन ऑफ द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो फाउंडेशन होता है वो ऑपरेटर्स होता है। बिना ऑपरेटर्स के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई भी वर्क नहीं कर सकती। वी कैन डिफाइन ऑपरेटर्स as a symbol that help to perform a specific mathematical and logical computations and operands. In other words, we can say that an operator separates the operates. The example plus is the operator used for addition as so below. C is equal to a plus b. अब समझ में आया क्या हुआ? मैं बताता हूँ क्या होता है। जो प्लस होता है, माइनस होता है, जितने भी सिंबल होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो हमें कुछ वर्क कर देते हैं। क्या प्लस प्लस कर सम कर देता है, ऐड कर देता है। माइनस सब्ट्रैक्शन कर देता है, डिवीजन वो स्लैश जो होता है वो डिवीजन का सिंबल, वो डिवीजन कर देता है। स्टार मल्टीप्लीकेशन कर देता है। परसेंटेज मोड निकाल कर देता है। ऐसे बहुत बहुत सारे ऑपरेटर्स, बहुत सारे सिंबल्स है जो कुछ ना कुछ वर्क करते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। उसी के बारे में ये ऑपरेटर्स, जो सिंबल है और कुछ वर्क कर रहे हैं उसे ऑपरेटर्स कहते हैं। चलो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। ठीक है। इसमें बताया हुआ है हियर प्लस इज द ऑपरेटर नोन एज द एडिशनल addition operator and a and b are the operands. The addition operators tell the compiler to add both of the operands a and b. The functionality of the C programming language is a complete incomplete without the use operator. मतलब इसमें कहा है कि मतलब काम ही नहीं करेगा। मतलब अगर आपके ऑपरेटर्स ही अगर आपके नहीं होंगे सी लैंग्वेज या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क नहीं कर पाएगी। तो मैं बताऊं कैसे। ऑपरेटर्स होते हैं हमारे ह्यूमन के हाथ, पैर, मुंह, हर चीज। मतलब हाथ काम करते हैं, हाथ से हम काम करते हैं, खाना खाते हैं, तो वर्क कर रहा है एज ए सिंबल। मतलब ये एज ए बॉडी पार्ट है। जैसे एक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बॉडी पार्ट होता है एक ऑपरेटर। उस बॉडी पार्ट के बिना ऑपरेटर्स कुछ काम कर नहीं, मतलब कुछ काम का नहीं, मतलब वो कुछ कर नहीं सकता है। कोई जो ऑपरेटर्स करना चाहता है, जो हम कराना चाहते हैं, वो कर नहीं सकता। जैसे एक घर है, जैसे ये पूरा एक घर है, तो बिना फाउंडेशन, बिना नींव के कैसे रखेंगे? जितनी अच्छी आपकी नींव होगी, जितना अच्छा ऑपरेटर होगा, फंक्शन मतलब प्रोग्रामिंग की जो फंक्शनलिटी है, प्रोग्राम जो करना चाहता है, इसमें क्या करना चाहता है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो अच्छा होगा अगर ऑपरेटर्स हमारे पास हो। ऑपरेटर्स एज अ फाउंडेशन, ऑपरेटर्स के बिना प्रोग्राम काम नहीं आएगा। दो इन C has a many built-in operators and can be classified into a six part. C के ऑपरेटर्स को छह भागों में, मतलब सिक्स पार्ट्स में बांटा गया है, मतलब डिवाइजिबल किया गया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड अदर ऑपरेटर्स। ठीक है। ऑपरेटर्स इन सी, इनमें इनमें ये जो छह पार्ट्स है टर्न, तो इसमें से जो प्लस प्लस माइनस माइनस यूनरी ऑपरेटर्स, बाकी ये सारे ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल, बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। और बाकी नीचे बढ़ता है टर्नरी एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है। मैं इस नोट्स की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, उससे आप ये नोट्स देख सकते हो क्लियरली। ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, आई थिंक ये पढ़ोगे तो बहुत अच्छे नोट्स है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। मेरे क्लास को देखने के बाद अगर ये नोट्स पढ़ोगे तो 100% आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। और ये इजी टॉपिक है, क्योंकि हम
फर्स्ट सेकंड से भी हम पढ़ रहे हैं प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मतलब बस हम ये देख रहे हैं कि वो जो प्लस माइनस ऑपरेटर थे जो हमने मैथमेटिक्स में यूज लिए, वो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस पार्ट में, बस ये चीज देख रहे हैं। और उसी का ज्यादातर चार ऑपरेटर्स का यूज लिया गया, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, नहीं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, बस चार ऑपरेटर्स का। The have operators have been discussed in detail. Arithmetic operators. These operators are used to perform arithmetic and mathematical operations on the operands. Example plus, minus, multiplication, division, uh, percentage. Percentage मोड निकालने के लिए काम आता है. Plus, plus and the minus. Arithmetic operators uh, are of two types. Unary operators, टू टाइप्स यूनरी ऑपरेटर। पहला तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो दो टाइप का है, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। सिंपल सा समझ में आया, बस मतलब इसमें काफी ये थ्योरी का है। तो यूनरी ऑपरेटर्स में ऑपरेटर्स दैट ऑपरेट्स और वर्क विथ अ सिंगल ऑपरेंड्स यूज any are unary operators, for example increment and decrement operators। ये आपको मैं प्रोग्राम बनाकर समझाता हूँ क्या होता है। हम जाते हैं अपने कंपाइलर सी, अगर हम अपने कंपाइलर जाते हैं देव सी प्लस प्लस, डेवलपमेंट्स इन सी प्लस प्लस है, सी और सी प्लस दोनों चलती है इसमें, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं। वो 1 मिनट भाइयों, ठीक है। तो अपन देखो इसे कर रहे हैं हम, प्री प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। प्री प्रोसेसर मतलब हैज, प्री प्रोसेसर होता है इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और ये फॉर्मेट है कुछ, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इस फॉर्मेट के बिना आप नहीं कर पाओगे कोई भी लैंग्वेज, याद रखना पड़ेगा। सिंपल सा फॉर्मेट है। हमने एक इंट डाटा टाइप का ये वेरिएबल लिया जिसको असाइन, जिसके अंदर असाइन वैल्यू की हमने 5, ठीक है 5 की, और एक बी ऑपरेटर लिया जिसके अंदर हमने मेमोरी असाइन की 7, 6 कर दी, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। हमने क्या किया, प्लस इज इक्वल टू ए प्लस इज इक्वल टू बी, ठीक है, एक छोटा सा किया। अब इतने से छोटे से ऑपरेटर से क्या होता है देखो, कि हमने ये लिख दिया वैल्यू, उसके बाद हमने प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट हम कराना चाहते हैं ये वैल्यू परसेंटेज जी स्पेसिफायर फॉर्मल फॉर्मल फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर्मल ये क्या, और हमने वैल्यू दी। ये वैल्यू आएगी आई थिंक 11, आई थिंक क्या 11 ही आएगी। ओ सॉरी हाँ, मैंने इंट डिक्लेयर नहीं किया इसमें। आप एक साथ भी कर सकते हो, मैंने एक साथ भी कर सकता था मैं भी। 11 है। अब कैसे आई ये 11 आया, ये चीज मैं बताऊं। ये ऑपरेटर जो होता है, ये ये जो ऑपरेटर होता है जिसे कहते हैं प्लस माइनस प्लस इजिकल टू, इसका एग्जांपल लेते हैं, मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल। जैसे जैसे हमने ए प्लस इजिकल टू बी किया है, ये लगभग लगभग बराबर है ए, ये बता रहे हैं ए प्लस बी, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दे भाई। कैसे देखो, ए को प्लस करा, ए प्लस हो जा इज इक्वल टू बी के, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, ये ऑपरेटर ये बता रहा है ए प्लस बी होगा, मतलब। और इसके आगे एक सेम सेम ऑपरेटर है, सेम ऑपरेटर, जैसे इसकी भी वैल्यू मैं आपको ए माइनस इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू बी, माइनस माइनस इज इक्वल टू ए
माइनस इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये काम कर रहा है, देख लो। तो हम आए हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, जैसे इंट की इंट अपन की 4 बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है। और अगर हम इंट के अंदर टू, मतलब एक टू की वैल्यू स्टोर करते हैं, टू वैल्यू स्टोर करते हैं, तो बिट के अंदर होगा 0010। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अगर हम चाहें कि भाई एक बिट आगे बढ़ा दिया जाए, तो एक बिट आगे बढ़ा दिया तो 0100, तो हमारे आई की वैल्यू क्या होगी, जो भी हमने वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर कर रही है इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्या होता है। तो हमने देखा कि भाई आई की वैल्यू हमने 2 रखी और जे रखी। ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि जे की वैल्यू इजिकल टू हो, जे इजिकल टू एक बीट बढ़ा, एक बीट बढ़ा दे, मतलब इसमें कह रहा हूँ कि भाई ग्रेटर देन का मतलब ये है कि एक बिट बढ़ा दे। तो अब हम देखेंगे ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, हमें क्या वेरिएबल है जी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। देखो 4 वैल्यू आ गई। बिट वाइज ऑपरेटर कुछ नहीं करता है, बस एक बिट आगे बढ़ा देता है। मैं इसमें पेन पेपर से बता नहीं सकता, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आ, ये 4, एक ये इंट है, ये मान लो आपका इंट का स्टोरेज है, इसके ऊपर लिखी हुई है वैल्यू 0। मैं वैल्यू भी लिख कर बताता हूँ आपको। 0 बाइनरी नंबर में बताता हूँ, 000। अगर बाइनरी नंबर की वैल्यू 000 है, 001 है, तो क्या अगर हम ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, ये स्टेटमेंट यूज करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 0010। मतलब इंक्रीमेंट हो गया। हमने कहा अब एक नहीं, अब हमें 2 इंक्रीमेंट करना है, 2 इंक्रीमेंट करना है, तो वैल्यू हो जाएगी 10। तो मतलब एक 2 बार आगे चला गया, 1 नहीं, फर्स्ट पोजीशन पर नहीं सेकंड पर गया। हमने कहा भाई 3 बढ़ा दो, 3 बढ़ा, तो ये 110 हो जाएगा। समझ में आया। तो पहले तो एक बढ़ाने से, मतलब ये बिट बाइट्स को आगे बढ़ाता है, बाइट्स की जो वैल्यू बाइनरी नंबर को आगे बढ़ाता है, एक स्टेप, एक स्टेप आप चाहो तो 2 स्टेप आगे बढ़। बिट वाइज ऑपरेटर ये काम करता है। हम चलते हैं आगे ऑपरेटर की ओर, अगले ऑपरेटर्स की ओर। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है असाइन कर दे, कोई भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं, असाइन करते हैं, उसे असाइनमेंट ऑपरेटर करते हैं। मतलब कोई भी x इज इक्वल टू वाई, कि मतलब x वेरिएबल के अंदर y की वैल्यू ऐड हो गई, मतलब असाइंड हो गई। तो हम इसको भी एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, और 2-4 ऑपरेटर्स इसमें और है, वो भी देख लेते हैं। जैसे अब i की वैल्यू हमने 2 दी हुई है और j की वैल्यू हमने दी है 4। ठीक है, माना। तो हम i इज इक्वल टू j करेंगे, तो क्या होगा कि i इज इक्वल टू j करेंगे तो j की i की वैल्यू 4 हो जाएगी। i की वैल्यू 4 करता है, देख, हाँ i की वैल्यू 4 करता है, आई की वैल्यू 4 होगी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि आई की वैल्यू बढ़ाना चाहता हूँ, दोनों को प्लस करना चाहता हूँ, तो प्लस कर दिया, तो ये भी एक ऑपरेटर है। इसका मैं बता देता हूँ क्या होता है। आई इज इक्वल आई इज इक्वल टू आई प्लस जे। सेम है ये स्टेटमेंट, ऐसे के ऐसी लिखी हुई। ठीक है, इसे कहते हैं सेम स्टेटमेंट। तो अब, हाँ भाई, मेरे पर क्यों विश्वास करोगे भाई, तू कर कर तो बता कि ये वैल्यू सही है। तो मैं कर कर बताता हूँ कि वैल्यू सही है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। 6 हुई ना, बता रहा हूँ, देखो इतना बड़ा कर कर, तो 6 हो गई इसकी वैल्यू। तो आगे बढ़ते हैं हम। ये प्लस
फिर हम माइनस इजिकल टू करेंगे तो वो ए माइनस बी हो जाएगा जो, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू करते हैं, आप कर कर ही बताना पड़ेगा, आप मानते कहो कि भाई आपने सही लिखा है नहीं, तो अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये चीज हो जाएगी, हाँ मल्टीप्लीकेशन आई इंटू जे। और मेरे हिसाब से जो भी सी लैंग्वेज सीखता है वो आई थिंक 12th पास है, ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन कर रहा है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। 8 हो गई वैल्यू, कैसे 8 हुई भाई, हमने कहा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जे, आई इंटू जे की वैल्यू आई मीन्स असाइन कर दे, बस यही कहा है हमने, तो असाइन कर दी ना उसने, सेंड कर दिया हमने, तो सब डिवीजन सब ऐसे ही है। फिर अदर ऑपरेटर्स में आ जाते हैं भाई, अदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, पहली चीज तो ये होगी अदर ऑपरेटर्स होते हैं क्या है, हमें तो पता ही नहीं। तो साइज ऑफ ऑपरेटर, थ्योरी आप पढ़ना, थ्योरी आपके लिए जरूरी है, मुझे आपको समझाना जरूरी है, और टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए हमें थ्योरी समझाने में जोर नहीं आता, हमें थ्योरी समझाना, हम थ्योरी समझा सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ आपको कम टाइम में सब चीजें पता चल जाए। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, साइज ऑफ ऑपरेटर खाली ऑपरेटर की साइज बताता है, मैं आई की इंटीजर है, आई आपको पता है इंटीजर टाइप वेरिएबल है, तो साइज ऑफ करता हूं इसकी, 4 आएगी देखना, साइज ऑफ, अब आई की साइज बताएंगे देखना, आई की साइज 4 बताएंगे, 4 डबल के लिए, डबल अपन को, अगर आपको डबल पता है, डबल करना है तो हाँ भाई डबल भी कर लेंगे, डबल की साइज भी देख लेते हैं आज, आधे बच्चों को तो पता ही नहीं कितनी होती है, डबल की वैल्यू होती है 8, लॉन्ग डबल की 16 होती है, देखते हैं लॉन्ग डबल के भी देख लें आज, लॉन्ग डबल के देखनी है भाई, 16 होती है, तो ये साइज बताता है, साइज ऑफ ऑपरेटर काफी काम आता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आता है। कॉमा ऑपरेटर, कॉमा ऑपरेटर क्या होता है यार, कॉमा ऑपरेटर क्या करता है, दो वेरिएबल को अलग करता है, अब वेरिएबल जरूरी थोड़ी वेरिएबल को अलग करता है, हमने इंग्लिश में पढ़ा, हमने मैथ में पढ़ा, हमने हमने 12th तो पढ़ी है ना, 12th नहीं पढ़ी तो 10th तो पढ़ी है, कोई 8th का भी स्टूडेंट होगा उसने पढ़ी, कॉमा तो हमने देखा है, हम एग्जाम्पल देखते हैं, नाउन तो पढ़ा होगा, नाउन तो 100% बच्चों ने पढ़ा है, जैसे हम नाउन के एग्जाम्पल्स देते हैं, राम कॉमा शाम कॉमा राम ने श्याम कॉमा राहुल कॉमा रवि कॉमा ऋचिक कॉमा ऋषभ, बहुत सारे एग्जाम्पल है यार, कॉमा मतलब दो वेरिएबल को अलग कर रहे हैं, दो एग्जाम्पल्स को अलग कर रहे हैं, तो अलग तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, देख लो अलग कर रहे हैं ना, तो कॉमा यूज होता है कोई भी चीज को अलग करने में, अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे ना, हम इकट्ठे करने नहीं है, हम अलग करने, वेरिएबल को अलग करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, मेन चीज ये, मैंने वापस कहा है कि ये जो भी नोट्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़ना, मैं एग्जाम के टाइम बहुत ज्यादा काम आते हैं, थ्योरी सबसे ज्यादा काम आती है एग्जाम के टाइम। उसके बाद है कंडीशनल ऑपरेटर, क्या होता है कंडीशनल ऑपरेटर, देखते हैं हम क्या होता है कंडीशनल ऑपरेटर, भाई क्या है कंडीशनल ऑपरेटर, तो बता दे, मैंने एक एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है भाई, मैंने एग्जांपल लिया, आई इज इक्वल टू जे, आई इज इक्वल टू जे, मुझे कहां से भी आई इज इक्वल टू जे लग रहा ही नहीं, आई जे के बराबर है क्या, गलत है, गलत है, गलत है, आई जे के बराबर है ही नहीं यार भाई, तू कैसे लिख रहा है आई जे के बराबर, तो कंडीशन है ना, कंडीशन समझा रहा हूँ ना आपको, कंडीशन ऑपरेटर होता क्या है ये तो समझा रहा हूँ, अगर आई जे के बराबर है तो प्रिंट कर दे, आर यू राइट, यू आर, प्रिंट एफ कर भाई, प्रिंट मत कर, अब जावा की होड़ आ गई है कि जावा करेंगे हम, जावा लिखेंगे, जावा में क्या होता है, ये प्रिंट ही होता है, प्रिंट एफ नहीं होता है, ठीक है, ऋषभ, अरे यार मेरा नाम तो लिखता लिखता मैं थक जाता हूँ, पहली बात है, हम कह रहे राइट, तुम राइट हो, RIGST, अरे यार स्पेलिंग कीबोर्ड, कीबोर्ड तो सही है यार, तू खुद गलत है, उसके बाद है कॉलन, कॉलन देना पड़ता है, और उसके बाद लिखना पड़ता है, मैं समझा रहा हूँ, हाँ आप भागना मत,
मेरे वीडियो देख कर जाना यार, मैं अच्छे से समझाऊंगा। कुछ भी समझ में नहीं आए, ऋषभ के वीडियो पर कमेंट करो कि ये भाई मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई, तो अच्छे से समझा, वापस वापस समझा, मैं वापस वापस वीडियो बनाऊंगा आपके लिए 100%। रॉन्ग, रॉन्ग तो लिख नहीं सकते हैं, RONG, रॉन्ग। ठीक है, अब मैं चीज समझाता हूँ। देखो, ये चीज की वे आई इज इक्वल टू जे, मतलब आई की वैल्यू जे के बराबर। अगर आई की वैल्यू जे के बराबर होगी तो ये क्या होगा, इसके जस्ट बाद वाला प्रिंट राइट प्रिंट होगा। ठीक है, अगर आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं होती है तो कॉलन के बाद वाला प्रिंट होता है। समझ में आया आपको? ये कंडीशनल ऑपरेटर है, इसका सिंटेक्स आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क, दो स्टेटमेंट, ये कंडीशन है, कंडीशन, और ये स्टेटमेंट्स है, दो स्टेटमेंट्स। अगर कंडीशन सही होती है तो जस्ट इसके पीछे वाला जो स्टेटमेंट है वो राइट होगा। अगर कंडीशन गलत होगी तो जस्ट कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट राइट होगा। अब प्रिंट कर कर बताओ राइट है रॉन्ग है भाई। रॉन्ग आएगा, रॉन्ग, देख लो रॉन्ग आ गया है। मैंने आपको कंडीशन ऑपरेटर समझा दिया, अच्छे से समझो, दो चार एग्जांपल करो, 100% होगा। उसके बाद कंडीशन ऑपरेटर के बाद डॉट और डॉट ऑपरेटर। ए भाई, ये डॉट ऑपरेटर क्या होता है? डॉट ऑपरेटर होता है, ये होता है, देखो आप, मैं बताता हूँ। जैसे एग्जांपल देते हैं अपन, वेबसाइट www.gmail.com.in, आपको पता है कॉम के बाद डॉट इन भी होता है। तो देखो ये www डॉट, वर्ल्ड वाइड वेब, पहले चीज तो बता रहे हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है, इसके अंदर डॉट। गूगल, भाई वर्ल्ड वाइड वेब में गूगल, पॉइंट गूगल को सर्च कर, पॉइंट कॉम, पॉइंट IN, इन, इन मतलब क्या होता है, IN मतलब होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये क्या बताता है, स्ट्रक्चर और यूनियन के एड्रेस बताता है, परफेक्ट एड्रेस। पॉइंट, इसलिए हम यूनियन और स्ट्रक्चर में पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे, तगड़े वाले। उसके बाद कास्ट ऑपरेटर आता है। कास्ट ऑपरेटर बहुत इजी ऑपरेटर है, मैं अभी हाथों हाथ आपको समझा कर बताता हूँ। मैंने एक वैल्यू ली, देखो मैं ये करता हूँ, जे की वैल्यू हटा देता हूँ, और ये मैंने रॉन्ग राइट टर्मरी ऑपरेटर कहते हैं भाई, ये ध्यान रखना है इसको, टर्मरी ऑपरेटर, टर्मरी ऑपरेटर, टर्मरी ऑपरेटर, नाम याद रखना है। ये जो ऑपरेटर मैंने बताया कंडीशनल ऑपरेटर का नाम है ये टर्मरी ऑपरेटर, और बहुत सारे ऑपरेटर पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो मैं बताने वाला था आपको, क्या बताने वाला था, हाँ, कास्ट ऑपरेटर। तो जे की वैल्यू कास्ट कर दे भाई, मेरे को करनी है इन फ्लोट में करनी है, फ्लोट में करनी है इसकी वैल्यू। 3 है वैल्यू, फ्लोट, फिर प्रिंट एफ कौन करेगा यार, प्रिंट एफ, अभी रेसिपी की कक्षा लिख देता मैं। गजब है यार, इतना भी जल्दीबाजी मत कर यार, सा मत लिख ऋषभ की। आ, भाई फ्लोट में ही करना, तू अलग में मत कर देना। ये 686866, ये एड्रेस भेज देता है बार बार, पता नहीं है यार, इनको पता ही चलता नहीं है। एड्रेस क्यों भेज देते हो तुम बार बार? भाई ये इंट के लिए काम आता है। 1 2 3, हम अब ये एड्रेस क्यों बता रहा है, अब करता, फ्लोट में करना वैल्यू यार, फ्लोट में कर देना, फ्लोटिंग वैल्यू होनी चाहिए ना भाई, फ्लोट। अब मैं समझ में आया मेरे को। सीधा इंट में कर कर बताता हूँ।
तो देखो ये वैल्यू हो गई, जो है पॉइंट में वैल्यू थी। अब बताओ, तो हमें क्या है, कास्ट ऑपरेटर में क्या होता है कि हमें इंट आई इजकल टू, हमने जी, इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जे, और जे की वैल्यू हमने लिखी कि इंट वैल्यू है ये 3.5। इसको, ये जो मैं फ्लोटिंग वैल्यू है इसे इंट वैल्यू में भाई चेंज कर कर जे में स्टोर कर दे, तो जे में स्टोर कर दे, इसी को कहते हैं कास्ट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद कास्ट ऑपरेटर हो गया, फिर एड्रेस और पॉइंट्स। तो हम स्कैनएफ में कितनी बार यूज ले सकते हैं एड्रेस? आपको पता है स्कैनएफ में यूज लिया हमने एड्रेस। एड्रेस होता है कि भाई स्कैनएफ में क्यों यूज लेते हैं, पहली बात तो क्यों यूज लेते हैं यार स्कैनएफ, नहीं ये परसेंटेज क्यों यूज लेते हैं हम एंड स्टेटमेंट क्यों यूज लेते हैं बताओ? क्योंकि हम स्कैनएफ किया हमने, जैसे स्कैनएफ किया हमने, स्कैनएफ। अब भाई जैसे जैसे आई की वैल्यू दी हुई नहीं, हम मान लेते हैं आई की वैल्यू दी हुई नहीं, प्रिंट भाई आई की वैल्यू कर दो, तो भाई हमने ये क्या, वो ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया, ये कह रहा है। तो हमने वैल्यू दी ये 5 6 3 4, नहीं 5 6 3 4 5, जो भी हमने वैल्यू दी है। अब वो कहाँ पर स्टोर हुई कि आई जो वेरिएबल है इसका जो एड्रेस है वहां पर जाकर स्टोर, मतलब सेव हो गई। जब अपन अमेजोन से अपन कोई सामान मंगाते हैं कि मेरे लिए ईयरफोन मैंने मंगाए, ग्रेट इंडियन सेल चल रही है अभी, दिवाली सेल है, तो मैंने मंगाया ईयरफोन, मंगाया अपने लिए, तो मैंने अपना एड्रेस दिया ना, वो मेरी वैल्यू है, वो मेरी वैल्यू है और उसका वेरिएबल मैं, ठीक है। तो वो वैल्यू मुझके मेरे एड्रेस उसको पता ही नहीं होगा वैल्यू को, तो मेरे मैं एक वेरिएबल हूँ, इसके अंदर कैसे आएगी? मैं एक मेमोरी हूँ, एक वेरिएबल की मेमोरी हूँ, और वो वैल्यू वेरिएबल की मेमोरी में आना चाहिए। समझ में आया ना? इतना इजी मैंने समझाने की कोशिश की। और जो ये स्टार है ये पॉइंटर में यूज होगा। इसी की तरह हमारा जो ये लेक्चर था ऑपरेटर्स इन सी कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा, और मैंने काफी कोशिश की कि आपको एकदम परफेक्ट समझा सकूं सारे के सारे ऑपरेटर्स। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, भाई मुझे समझ में नहीं आया तो ये वापस समझा, तो मैं वापस बनाऊंगा एक आपके लिए वीडियो। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को। टिल देन बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।